हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। ये है आपकी नेक्स्ट वीक की जर्नल प्लस लव रीडिंग। ओके, जर्नल रीडिंग है तो जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, जो नहीं होता है उसे जाने दीजिए। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एनर्जीज आपके साथ अलाइन हो जाए। ठीक है, ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय कैप्रिकॉन, लेट्स सी क्या मैसेज है। पहले देख रहे हैं जनरल मैसेज आपके लिए। वी विल टेक 3 कार्ड्स। ये 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन से आप निकल रहे हैं जिसमें मे भी बहुत टाइम से आप फंसे हुए थे, जिस चीज़ ने लाइक आपको मे भी बहुत ज़्यादा ऐसा फील करा रखा था कि यू आर नॉट गुड इनफ और यू डोंट हैव इनफ। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन से आप निकल रहे हैं क्योंकि कार्ड आया है रिवर्स में स्टार। एंड वट यू आर मूविंग टूवर्ड्स इज एवरीथिंग ऑल सॉर्टेड आउट। कहीं ना कहीं हीलिंग बहुत हो रही है। हीलिंग कैसा होती है, हीलिंग कब होती है? हीलिंग तब होती है जब आप अपने आप को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी वल्नरेबिलिटी को, अपनी वीकनेसेस को। वी ऑल आर मेंट टू फेस दैट। हम कोई परफेक्ट ह्यूमन तो है नहीं, सुपर ह्यूमन है नहीं, जैसा कि आजकल इंस्टाग्राम पे दिखाया जा रहा है कि भैया क्या परफेक्ट फिगर वाली लड़कियां हैं, ये है वो है। वो अब जनता को, कितनी जनता है वो? ठीक है, हम इंस्टाग्राम को देख के सोचते हैं भाई हमारी जिंदगी झंड है, वो जनता लेकिन कितनी है इंस्टाग्राम पे? 1% 2%। आपके घर के आसपास जरा देखिए आंटियों की कमरिया, तब आपको असलियत पता चलेगी ना। असलियत यही होती है लाइफ की। कौन सी ऐसी वुमेन है जो लाइक 2 बच्चों के बाद वो कमरिया मेंटेन कर पाती है? या कौन से ऐसे अंकल हैं जो 40s में आने के बाद अपना पेट या अपने दांत या अपने बालों को बिल्कुल सेट रख पाते हैं? तो वो थोड़ा सा ना, जो दिखाया जाता है ना इंस्टाग्राम पर, या दिखाया जा रहा है, आप देखिए मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स आर ऑलरेडी वेल ऑफ। वो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में ऑलरेडी। मतलब पीछे से उनका बैकग्राउंड के घर वगैरह देखो तो देखने में लगता है कि उनको काफ़ी आर्थिक हेल्प मिल रही है या काफ़ी सब चीज़ें उनकी लाइफ में ऑलरेडी सॉर्टेड है। बट रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि आपको अपनी रियलिटी को बिल्कुल, जैसे हम कहते हैं ना, नग्न हो जाना, नंगे हो जाना, उस तरीके से आपको अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करना है। एंड व्हेन यू डू दैट, आपकी एनर्जी प्योरीफाई होने लग जाती है। थिंग्स स्टार्ट वर्किंग फॉर यू। क्योंकि कहीं ना कहीं ईगो सिर्फ ये भ्रम नहीं देती है कि आपके पास ये नहीं है वो नहीं है। कई बार इसका उल्टा भी हो सकता है कि थोड़ा सा कुछ अचीव कर लिया तो मैं ये हूं, मैं वो हूं। इट कैन एक्ट बोथ वेज। आपको हाई ले जाना, आपको लो ले जाना, दोनों काम करती है ईगो। दोनों को ही जाने दो ना। आप किसी से लो है ना आप किसी से हाई है, ना आप किसी का से लेना है ना किसी से देना है। भाई सिंपल इंसान है, दैट्स इट, खत्म कहानी। जो भगवान ने बना के भेज दिया, दैट्स इट, वो उसको एक्सेप्ट कर लिया हमने, उस जिंदगी को एक्सेप्ट कर लिया। अब हम उसको बेटर करना, मेहनत करके, अच्छा अपना बेस्ट देके, वो एक अलग चीज है। ठीक है, बट पहले अपने आप को, अभी को तो एक्सेप्ट करो। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी देखिए, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स दिखा रहा है, सत्य। अपनी सत्य को समझना। ठीक है, वो चीज आप कर रहे हैं बहुत स्ट्रांगली। एंड यहाँ पे देखिए टावर भी यही है। दिस बोथ थिंग्स को हैंड इन हैंड। ऐसा नहीं है कि एक दिन आएगी भाई जिंदगी बहुत ही सुहानी और हील्ड हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि जिंदगी रद्दी रहेगी, बंडल रहेगी, ऐसा नहीं है। दोनों चीजें एक साथ होंगी। थोड़ा सा खराब होगी, थोड़ा सा सही होना शुरू होगी, और एक दिन जाके वो इम्प्रूवमेंट, जो बड़ा इम्प्रूवमेंट आपको, जो आप सोच रहे हैं कि होगा, वो कुछ सालों में, 2 साल 4 साल, किसी के लिए उससे भी ज्यादा हो सकता है, किसी के लिए भाई 20-20 साल भी हो सकता है। हर किसी की जर्नी अलग है, हर किसी की बैकग्राउंड अलग है, हर किसी के ट्रॉमे अलग है, पास्ट लाइफ कर्माज अलग है। तो वो चीजें ट्रांसफॉर्म होंगी, बट साथ साथ होंगी। सत्य को देखेंगे, बार बार गिरेंगे, बार बार उठेंगे, तभी तो चीजें होंगी। ठीक है, तो आपके लिए यही फेस चल रहा मुझे नजर आ रहा है, जहां पर चीजें थोड़ी सी अप एंड डाउन फ्लक्चुएट अभी भी कर रही हैं। आप में भी शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी वाइब्रेशन को, अपनी कॉन्शियसनेस को थोड़ा एलिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी तरीके से में भी अभी कामयाब नहीं हुए, बट 90% हो चुके हैं। मेरी बात समझ लीजिए, आज आपने ये रीडिंग आपने सुन लिया ना, तो दिस इज द कंफर्मेशन। क्योंकि यूनिवर्स ऐसे भी कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं देता है, वही दिख रहा है शीशे पे जो हो चुका है। शीशे में छवि बाद में बन रही है कि आप पहले हाथ हिला रहे हैं, पहले आप हाथ हिला रहे हैं फिर शीशे में छवि छवि दिख रही है ना। तो वही चीज हो रहा है यहाँ पर भी। ठीक है, तो यस, कॉन्ग्रेचुलेशन इफ यू हैड मेड दिस फार। और यहाँ पर वही वो एक मैसेज होता है ना कि यू हैव नॉट कम दिस फार जस्ट टू कम दिस फार। अभी पिक्चर बाकी है, अभी मेहनत बाकी है, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है एक हिसाब से। अभी तो आपका वो नया वर्जन जरा सा अंकुर फूटने लगे हैं उसके, तो आने दीजिए उस न्यू वर्जन को। ओके, तो यस, ये थी आपकी न्यू वर्जन की रीडिंग, जनरल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ मैसेज नाउ।
ओके, लव लाइफ के लिए यहाँ पे लेंगे हम 3 कार्ड। आपकी एनर्जी के लिए वी हैव पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आप ऐसा लग रहा है आप बहुत ही प्यार में हैं, आप रेस्टलेस भी नहीं हो रहे हैं, चाहे दूरी मिल रही है इस पर्सन से, फिर भी कहीं ना कहीं एक सच्चा प्यार, एक पेशेंस, एक ग्राउंडेडनेस आपने इस पर्सन के लिए अपने मन में रखा हुआ है। बहुत पेशेंट लग रहे हैं। आपकी अप्रोच इस कनेक्शन के लिए बहुत सही लग रही है इस वक्त के। लाइक आप, यू आर लाइक के आई एम बीइंग टॉलरेंट, ओके, आई एम बीइंग लाइक लविंग। मैं कॉन्शियसली प्यार कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैंने थोड़ा झेलना है इस पर्सन को, यही तो प्यार है। इस तरह की ब्यूटीफुल एनर्जीज में आप मुझे दिख रहे हैं। रेस्टलेस एनर्जी नहीं है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। लेट्स सी, अब इस पर्सन की भी देख लेते हैं भाई। ये 5 ऑफ पेंटिकल्स, स्टार एंड टावर। ओके, जो जनरल मैसेज आपके लिए आए हैं जनरल रीडिंग के, वो ही आप इस पर्सन के लिए आ गए। तो हूबहू कहीं ना कहीं इन पर्सन की, ये अपने आप को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करना शुरू हो गए हैं। ये देख पा रहे हैं कि अपने आप से प्यार करना, अपने आप को समझना, अपने आप को अपने, लाइक, प्यार का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि भाई बोलो बोलो बोलो, कुछ भी बोल दिया और वो करना नहीं है। आप प्यार एक्चुअली में कर ही तब पाते हैं जब आपके पास वो होता है। आपने अपने अंदर, अपने उसमें कह लीजिए कि लाइफ में कहीं ना कहीं आपने खुद को भी नर्चरिंग करी हो। वैसे तो प्यार हमेशा दूसरों से ही हो सकता है, प्यार चीज ही ऐसी है, चाहे खुदा से हो, चाहे लोगों से हो, चाहे चीजों से हो, चाहे किसी पेट से हो, होगा हमेशा दूसरे से ही, क्योंकि प्यार का है एनर्जी का बाहर गिरना। लव, लाइक एनर्जी का फॉल होना इज लव। तभी तो बोलते हैं ना फॉलिंग इन लव। आपको हमेशा अपने से, ऐसे इंसान से प्यार होगा जिसको प्यार की जरूरत है, ठीक है। उस इंसान से कभी नहीं होगा, वो आपको एटीट्यूड वाला लगेगा, जो कि जिसको आपके प्यार की कदर नहीं है, क्योंकि वो आपसे आए है। आप उसको देना भी चाह रहे होंगे तो दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसको चाहिए ही नहीं, ठीक है ना। आप हमेशा प्यार उसको दे पाते हैं जिसको प्यार की जरूरत है, ठीक है। तो यस, कहीं ना कहीं दिस पर्सन इज ऑल्सो फॉलोइंग इन लव। दे वॉन्ट टू पोर इन टू यू, यू वॉन्ट टू पोर इन टू दैम। कहीं ना कहीं चीजें बराबर चल रही हैं। पॉजिटिव नहीं है, बहुत पॉजिटिव तो नहीं कह सकती मैं, ये पर्सन के ये बहुत पॉजिटिव चल रहे हैं सिचुएशन को लेके, ऐसा नहीं है। बट दे आर हीलिंग देमसेल्फ। लाइक आपको, अगर ये एक बहुत ही मैस्कुलिन पर्सन है ना, तो इतना भी हील करना बहुत बड़ी बात है इनकी, कि अपने आप को एक्सेप्ट करना। क्योंकि बहुत से मैस्कुलिन अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उनको यही लगता रहता है दे कैन नॉट प्रोवाइड इनफ, दे कैन नॉट बी अ गुड फादर, दे कैन नॉट बी अ गुड लवर। कहीं ना कहीं उस जोन से बाहर निकलकर ये हील कर रहे हैं, और ये अपने आप को एक इंसान की तरह देख रहे हैं पहले, ठीक है। चीजें इनके लिए अभी भी इतनी इजी नहीं है, ठीक है। मैं इसको, टावर को क्लैरिफाई करती हूँ क्यों पर्टिकुलरली टावर कार्ड आया है यहाँ पर। यस, कहीं ना कहीं ये बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स। इनको पता है कि आप जो है ना, इनसे उम्मीद लगाकर बैठे हैं फॉर रिलेशनशिप, फॉर कनेक्शन। दे वॉन्ट टू गिव इट टू यू, दे वॉन्ट टू गिव इट टू यू, बट ये कोई हैस्टी डिसीजन नहीं लेना चाहते। दे डोंट वॉन्ट टू एक्ट स्टूपिडली एंड दे वॉन्ट टू कम इन टू देयर बेस्ट फॉर्म। ऐसा भी हो रहा है, ठीक है ना। कई बार हमें ऐसा लगता है कि भाई सामने वाला पर्सन एक्ट नहीं कर रहा है, तो हो भाई, वो हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी के साथ, तो वो अपने सोशल मीडिया पे तो बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स डाल रहा है भाई, इतना सक्सेस ले लिया, ये कर लिया। बट ये सुपरफिशियल चीज़ों से क्या आपको लगता है कि एक तृप्ति होती है इंसान की? तृप्ति नहीं होती है, वो एक पखंड होता है माया का, जो आपको उलझा लेता है कि ये मिल जाए वो मिल जाए। बट असली जो सुकून है ना, वो घर जाकर ही मिलता है, ठीक है। और फेमिनिन एनर्जी को, वो एक्चुअली में वो घर भगवान के पास ही जाकर मिलता है, क्योंकि वही हमारी अल्टीमेट सोर्स है जहाँ से हम आए हैं। बट मेल को फीमेल के साथ मिल जाता है, ठीक है। लेट्स सी, या फिर फेमिनिन एनर्जी के साथ, एनर्जी की बात है यहाँ पर। यस, जो आप होप लगा रहे हैं इस पर्सन से, वही ये आपको देना चाह रहे हैं। 2 बार 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आया है। हो सकता है इस पर्सन को अगेन सेल्फ एस्टीम इश्यूज हैं अपने वर्क से रिलेटेड।
कहीं ना कहीं बहुत ही लॉजिकल चलना चाह रहे हैं, प्रैक्टिकल चलना चाह रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये अपना दे डोंट वांट टू लूज देयर शिट, दे डोंट वांट टू एक्ट सिली, दे थिंक समहाउ मे बी इस पर्सन कैसे बिलीव हो सकते हैं कि प्यार में तो बंदा पागल हो जाता है, या प्यार में ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। वो गाना याद आ गया मुझे, सैयारा का कि कर देगा बर्बाद ये मुझे, मतलब लाइक वही ना, अपने इमोशन से कई लोगों को डील करना पड़ जाए तो दे एक्ट वेरी चाइल्डिशली, बिकॉज या ऐसा मतलब कि उनकी सिक्योरिटी हिल जाएगी, क्योंकि ये मानिए ये थोड़ा सा मतलब देखते हैं लड़कियों के साथ जाती हो रही है, पर मर्दों के साथ भी बहुत जाती होती है एक्चुअली में। उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की जब चीज़ आती है ना, मैं सिंगल मदर, और मेरे को अपने बच्चों की कस्टडी 7 इयर्स बाद मिली। मेरी पूरी स्टोरी जानना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मेरी फर्स्ट पोस्ट देख सकते हैं। लाइक आई रियली कैन फील दैट प्रेशर कि बच्चे पालने हैं, मतलब फाइनेंशियल बर्डन का प्रेशर बहुत ज़्यादा अब मुझे महसूस हो रहा है। अदरवाइज मेरे अभी तक सब चिल चल रहा था, मैं सब लड़ ली भिड़ ली, मैंने एक टॉक्सिक हस्बैंड से, एक टॉक्सिक इन लॉज से सेपरेशन भी कर लिया सब, बट एक मेल की जो प्रेशर होता है ना वो अलग ही लेवल का होता है। नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि सोसाइटी जितना लड़कियों के साथ बुरा कर रही है ना, हम देखते हैं कि भाई लड़कियों को बांधा जा रहा है, भाई फ्रीडम नहीं मिल रही, दे हैव टू ऑलवेज बी अवेलेबल इमोशनली, बहुत प्यार दिखाओ, नर्चरिंग दिखाओ, तभी तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम बातें मान जाओ, तुम दूसरों के हिसाब से चल लो। उनकी फ्रीडम को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाई जाती है। और लड़कों को वो आज़ादी है भी तो क्या बनने की आज़ादी है, गधा मजदूर बनने की आज़ादी है, जाओ और रोटी कमाओ, विच इज़ नॉट ईजी। मोस्ट ऑफ देम, मतलब बहुत कम लोग ऐसे हो पाएंगे ना जिनकी एक ऐसी भाई जॉब होगी जो बस बैठ के एसी में चीज़ें करनी, वो भी किसी की नहीं होगी, लाइक बिलीव मी, वो भी किसी की नहीं होगी, उसके वो बहुत ज़्यादा हेडेक होंगे। जो ऑफिसर ग्रेड में भी होगा उससे भी ज़्यादा हाई होगा, उसको भी मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक प्रेशर रहता ही होगा। आप मतलब एक सर्टेन पॉइंट पे आकर हो सकता है उसका प्रेशर थोड़ा सा कम हो, नहीं तो रहता ही होगा। आई कैन रियली फील दैट। तो सिस्टम तो दोनों के साथ ही इनजस्टिस करता है, और वही इनजस्टिस के मारे लग रहे हैं ये पर्सन, ठीक है, कि दे हैव टू वर्क हार्ड, दे हैव टू यू नो एक दोनों ही सिचुएशन में आप लड़की के लिए देख रहे हैं, लड़के के लिए देख रहे हैं, लगा लीजिए कि कहीं ना कहीं वो सिस्टम की मार से लो सेल्फ एस्टीम बहुत है इस पर्सन को। ओके, लेट्स सी आगे इस कनेक्शन में क्या हो सकता है। ऑल्दो ये आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं बट स्टूपिड डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, यस अगेन लव इज देयर, लव है, बट वही ना, लव इज नॉट इनफ, समटाइम्स आपको और चीज़ों को भी देखना पड़ता है। ठीक है, कनेक्टिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आप लोगों की। यू विल कीप कमिंग बैक टू ईच अदर फॉर लव, फॉर नर्चरिंग, विच इज़ गुड। और ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी हील्ड वर्जन में है, अपने बहुत हील्ड है ये पर्सन, प्यार देना भी चाह रहे हैं। सेल्फ एस्टीम इश्यूज हो सकते हैं, फिर भी ये कहीं ना कहीं बहुत, मतलब देखिए आप दोनों में से समझदार इंसान वही है जो हर बार प्यार दिखाता है, ठीक है, जो हर बार लड़ता है वो अभी कच्चा खिलाड़ी ही है, यही फैक्ट है, ठीक है। तो इट कैन बी देम ऑल्सो कि वो बहुत प्यार और नर्चरिंग दिखा रहे हैं अपनी तरफ से, बट आप उसको कहीं ना कहीं यू आर नॉट टेकिंग इट कि दिस इज इनफ, ऐसा नहीं है। आपके लिए 7 ऑफ कप्स आ रहा है जो कि इल्यूजन्स को दिखाता है कि आप ना चीज़ों में फंस रहे हैं, कि मे बी एक्स में, नेक्स्ट में, और लोगों की एनर्जीज, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, कहीं काफ़ी कंफ्यूजन है आपकी एनर्जी में। ये आने वाली एनर्जीज है, ठीक है ना, जो आ सकता है सामने, बट कनेक्टिंग एनर्जीज इज ओके। 3 मंथ्स में एक मेजर शिफ्ट भी आपकी कनेक्शन में आ सकता है, ठीक है। अगेन अपने कन्फ्लिक्ट से बचिए, अननेसेसरी कंपटीशन, अननेसेसरी फाइट्स, अननेसेसरी अपने इनर कन्फ्लिक्ट से बचिए। दिस इज द मैसेज फॉर यू, ठीक है। और इस पर्सन से भी लड़ने की कोशिश नहीं करिए। इफ दे आर लविंग टू यू, इफ दे आर केयरिंग टू यू, मे बी ये पर्सन आपको यही सिखाने के लिए कि आपको अपना बिहेवियर को सही रखना है, या आपको हमेशा लविंग जेस्चर ही दिखाना है, चाहे सिचुएशन कोई भी हो। कई बार ये होता है ना कि वो एक लड़ाई झगड़ा करने वाला इंसान बदनाम हो जाता है, पर शांत रखने वाला सही होता है। तो हमें वो सिखा तो यही रहा है ना कि हमें भी शांत होना है। तो यस, लेसन यही है यहाँ पे आपका कि आपको शांति बरताए रखनी है। ओके ओके गाइस, तो ये थी जनरल प्लस लव रीडिंग आपकी नेक्स्ट वीक की। आई होप यू लाइक इट। अगर आप पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं, यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर माई नंबर।
and you can message me directly on WhatsApp. Don't call me, and the readings are paid off obviously. Okay, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में. टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट.